नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जमीन, खेती और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, जो बिहार के गांव में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सवाल है सरकारी जमीन पर दखल और कब्जे का, और खासकर तब जब सर्वे का प्रक्रिया चल रही है। यदि आप सरकारी जमीन पर घर बनवाकर रह रहे हैं या वहां कृषि कार्य कर रहे हैं, तो क्या सर्वे के बाद वह जमीन आपके नाम से हो जाएगी या सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेगी और आपको बेदखल कर देगी? इसका जवाब जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि सरकारी जमीन क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए समझते हैं इसे विस्तार से। सरकारी जमीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है गैरमजरूआ आम जमीन। ठीक है, यह वह जमीन होती है जिसका उपयोग आम जनता करती है, जैसे स्कूल की जमीन होता है, सामुदायिक भवनों की जमीन, जलसाय या तालाब की जमीन, कब्रिस्तान और सड़कों की जमीन। इस प्रकार की जमीन पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कब्जा वैध नहीं माना जाता है, क्योंकि यह समाज के उपयोग में आती है। दूसरा होता है गैरमजरूआ खास जमीन। यह वह बंजर जमीन होती है जो सरकार के कब्जे में होती है। इस जमीन पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता और उसका स्वामित्व सरकार के पास होता है। यदि कोई व्यक्ति इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है तो उसे सरकारी अनुमति या बंदोबस्ती की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं कि सरकारी जमीन के साथ जमींदारी प्रथा का क्या संबंध है। तो दोस्तों, 1950 से पहले बिहार में जमींदारी प्रथा चलती थी। उस समय जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जिसमें कुछ उपजाऊ होती थी और कुछ बंजर। जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ तो सरकार ने सभी बंजर जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। इसे ही हम आज गैर मजरूआ खास जमीन कहते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो क्या होगा। पहला, अगर आपके पास जमीन का पट्टा है यानी दस्तावेज है, तो आप नियमित रूप से लगान भर रहे हैं, तो आपका कब्जा वैध माना जाएगा। ऐसे में सर्वे के दौरान उस जमीन का खाता आपके नाम पर ही खुलेगा। अगर आपके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और आपने बिना अनुमति के सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो यह अवैध माना जाएगा। चाहे आप उस जमीन पर कितने भी वर्षों से रह रहे हो, 100 वर्ष, 50 वर्ष, ठीक है, वो अवैध माना जाएगा। ठीक है, सर्वे के दौरान वह जमीन सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी और आपको बदाल दखल यानी अवैध कब्जा करने वाला माना जाएगा। जब सर्वे किया जाता है तो सरकार निम्नलिखित बातों की ध्यान रखती है। कानूनी दस्तावेज और पट्टा यानी दस्तावेज। यदि आपने पट्टा लिया हुआ है या आपके पास लगान की रसीद है तो सर्वे में वह जमीन आपके नाम दर्ज की जाएगी। यदि आपने बिना किसी दस्तावेज के जमीन पर कब्जा किया है तो सर्वे में जमीन सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी और आपको कब्जे को अवैध घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गैरमजरूआ आम जमीन क्या होता है। यदि आप गैरमजरूआ आम जमीन पर बिना पट्टे के रह रहे हैं तो इस स्थिति में पंचायत या ग्रामीण निकाय आपको निवास को वैध घोषित कर सकती है, लेकिन फिर भी उस जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर ही होगा। यदि आप इस जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं तो सर्वे के बाद यह जमीन सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी और आपके कब्जे में अवैध माना जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने यह समझा कि सरकारी जमीन पर कब्जा वैध तभी माना जाएगा जब आपके पास उसके कानूनी दस्तावेज हों। अगर आपने बिना किसी दस्तावेज के सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो वह कब्जा अवैध माना जाएगा और सरकार के दौरान उसे सरकार के नाम पर ही दर्ज किया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है, अगर आप सरकारी जमीन पर रह रहे हैं तो उसकी कानूनी स्थिति को समझें और आवश्यक दस्तावेज की जांच करें। अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन अगर नहीं है तो सतर्क हो जाएं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। धन्यवाद।